स्वागत है दोस्तों फिर से केमिया क्लासेस में। आज एक नए वीडियो की शुरुआत करते हैं जिसमें हम बात करेंगे केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की। क्योंकि जो भी क्लास 12 यूपी बोर्ड का सिलेबस है उसमें 2 से 3 चैप्टर ऐसे हैं जिसे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी पूछे जाते रहे। क्लियर है? तो ये हमारा टॉपिक है आज का, न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन केमिकल काइनेटिक्स। तो 2 क्वेश्चन यहाँ पे लिखे गए हैं। पहले तो हम क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि यूपी बोर्ड आपको 15 मिनट एक्स्ट्रा समय देता है सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पढ़ने के लिए। और जहां तक मेरा मानना है, हम केंद्र व्यवस्थापक के तौर पर एक स्कूल में है, नियुक्त हुए हैं, तो वहां देख रहे हैं ज्यादातर बच्चे क्वेश्चन पढ़ने में समय बर्बाद न करके डायरेक्टली लिखने लगते हैं। तो ये जरासर गलत है। जो भी आपको 15 मिनट का समय मिल रहा है उसमें अच्छे से सारे क्वेश्चंस को पढ़िए। कौन सा क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करना है, कौन सा क्वेश्चन बाद में अटेम्प्ट करना है, इस चीज को थोड़ा ध्यान रखिए। फिर अपने जो भी क्वेश्चन है उसको 1 बाय 1 करके सॉल्व करिए। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रथम कोटि की एक अभिक्रिया में 40 सेकंड में एक पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। 40 सेकंड में जो भी उसकी सांद्रता है प्रारंभिक सांद्रता की क्या हो जा रही है, आधी। उसके बाद क्या रहा है, इस अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। तो सबसे पहले फिजिक्स हो या केमिस्ट्री, फिजिक्स का तो क्वेश्चन पेपर बीत गया, लेकिन कभी भी कोई भी क्वेश्चन रहता है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम रहती है, तो उसमें क्या क्या दिया हुआ फर्स्ट ऑफ ऑल उसको नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद प्रोसीड कीजिए। पहली बात तो इसमें दिया प्रथम कोटि की एक अभिक्रिया 40 सेकेंड में एक पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। ये कहीं ना कहीं आप ध्यान से देखेंगे, जो 40 सेकेंड दिया हुआ है यह क्या है, टी हाफ, अर्थात अर्ध आयु। उस अभिक्रिया की क्या है, अर्ध। जब भी प्रारंभिक सांद्रता आधी हो जाए, जितने समय में वो आधी होगी उसी समय को हम क्या करते हैं, अर्ध आयु काल, ठीक है, हाफ लाइफ। ठीक है, तो टी हाफ इक्वल टू क्या हो गया, 40 सेकेंड। अब पूछ रहा है इस अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। अब देखिए आधी हो रहा है इसीलिए हम टी हाफ लिखेंगे, अगर कुछ और होगा 3/4 होगा, ठीक है, 1/3 होगा, 1/3 होगा, तो वो भी लिखेंगे। क्लियर? अब यहाँ पूछ रहा है इस अभिक्रिया के वेग स्थिरांक, इट मीन्स के इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। एक बात याद रखेंगे, कौन सी कोटि की अभिक्रिया है, जनरली इस चैप्टर से जो भी न्यूमेरिकल्स आते हैं वह फर्स्ट ऑर्डर बेस्ड ही रहेंगे। क्लियर? तो फर्स्ट ऑर्डर का के और टी में एक रिलेशन है जिसको हम ध्यान रखते हैं, के इक्वल्स टू 0.693 अपॉन टी हाफ, ये है फार्मूला। तो अब देखिए के हमको कैलकुलेट करना है, टी हाफ दिया हुआ है 0.693 अपॉन टी हाफ, टी हाफ दिया हुआ है, तो यहाँ पर टी हाफ की जगह क्या देंगे, 40। अब इससे जो इसमें भाग देंगे, ठीक है, तो 41 जा 40 हो जाएगा आपका, फिर 42 जा 80, फिर बच गया आपका 13 3, तो 1.23 इंटू 10 टू द पावर माइनस हो जाएगा आपका 1 लिया है। ठीक है, ये डेसिमल इधर खिसक जाएगा तो आपका हो जाएगा, एक बार देख लेता हूँ फिर से, ये हो जाएगा आपका, नहीं गड़बड़ हो गया। यहाँ पे हम कैलकुलेशन थोड़ा सा था, नॉर्मल मेथड अपना लीजिए अगर प्रॉब्लम होती है। 693 है, 41 जा 40, यहाँ हो गया आपका 29 3, तो हो जाएगा 4 5 जा, नहीं 5 जा नहीं होगा, 6 जा 7 जा 4 7 जा 28, फिर हो गया आपका 1 3 0 4 3 जा, तो हो जाएगा आपका 1 पॉइंट या 0.173। क्लियर? तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, 1.73 इंटू द पावर माइनस 1, या यहीं पे लिख दीजिए क्या, सेकेंड इनवर्स। जरूरी नहीं है ये, क्योंकि आपको उत्तर तो पेपर में दिया नहीं रहेगा। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है अगर हो सकता है ऑप्शनल में आ जाए और वैकल्पिक क्वेश्चन में आ जाए, अगर नहीं आता है तो ये जो क्वेश्चन है ये अलग से भी दे सकता है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की तौर पर। तो यहीं पर भी अगर छोड़ देते हैं भाग देकर के, जो भी उत्तर आता है आपका वहां पर भी सही है, और इसको आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन में रिप्रेजेंट करते हैं तो और भी अच्छे आता है। क्लियर है? तो ये हमारे क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन जो भी था केमिकल काइनेटिक्स पे बेस्ड, तो उसका ये उत्तर हो गया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, और इसके साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि इस चैप्टर के लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है।
तो पहला क्या है, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया, दूसरा क्वेश्चन है एक प्रथम कोटि की, इसमें भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। अभिक्रिया की अर्ध आयुकाल, देखिए क्या दिया हुआ गिवन में क्या दिया, अर्ध आयुकाल, इट मींस यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी हाफ इज इक्वल टू 60 मिनट, यहाँ पे सेकंड था, यहाँ पे मिनट हो गया, क्लियर। अब कह रहा कितने समय में अभिक्रिया का 90% भाग पूर्ण होगा, टाइम पूछ रहा है। टी 90% इक्वल्स टू 90% इक्वल्स टू क्वेश्चन, कितने समय में जो भी रिएक्शन है उसका 90% भाग कंप्लीट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को लगाने के लिए एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो भी न्यूमेरिकल डेरिवेशन है उसमें आप देखेंगे कि एक फार्मूला आता है k इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी इंटू लॉग बेस 10 a अपॉन a माइनस एक्स, a अपॉन a माइनस एक्स, ये है। a क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन, और x क्या है, t टाइम बाद कंसंट्रेशन, क्लियर। तो अब देखिए यहां पे हम क्या करेंगे, 2.303 अपॉन टी, यही निकालना है 90% वाला, लॉग ए मान लिया जाए स्टार्टिंग में, यहां पर ही इनिशियल कंसंट्रेशन मान लीजिए हमेशा क्या है स्टार्टिंग में कितना, 100% या 100, और ये जो x है कितना कंप्लीट हो रहा है, 90% या 90, क्लियर है। तो यहाँ पे 100 अपॉन 100 माइनस 90 कर लीजिए, इसका बेस 10 है ऑलरेडी, के भी बात अभी हम करते हैं। यहां से क्या आ गया, 2.303 अपॉन टी 90%, यहां से आ जाएगा लॉग बेस 10, 100 अपॉन 100 माइनस 90 यानी कि 10, 10 से 10 कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा log 10 बेस 10, और इसका मान होता है 1। तो यहाँ से क्या, मैं 2.303 अपॉन टी 90% इंटू इस टोटल का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, मतलब इसको हटा ही दीजिए यहाँ से। यहाँ पर के सवाल में पूछ क्या रहा है, टी 90%, यानी कि ये टी 90% जो अननोन क्वांटिटी है ये भी यहाँ पर अननोन हो जाता है। किसी भी इक्वेशन में दो अननोन क्वांटिटी नहीं रह सकती। तो विद द हेल्प ऑफ टी हाफ हम निकाल लेंगे यहाँ पे के इक्वल्स टू 0.693 अपॉन टी हाफ। टी हाफ की वैल्यू क्या है 60, भाग दे लेंगे यहाँ पर तो हो जाएगा 60 वन जा 60, 60 वन जा 60, फिर हो जाएगा फिर आपका 11, मतलब इस तरह करके कुछ आएगा। के इक्वल्स टू 2 डेसिमल तक ही रहने देते हैं, कितना आ रहा है 0.11। तो यहाँ पे आप कर देंगे 0.11, तो यहाँ से मिल जाएगा क्या, टी हाफ इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी का वैल्यू का 0.11, टी हाफ इक्वल्स टू। अब 0.11 से 2.303 में जब भाग देंगे तो जो भी आपका आंसर आ जाए, जरूरी नहीं है जैसा इसमें बताया कि आप उसको 10 टू द पावर के फॉर्म में लिखें या साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में लिखें। जो भी उत्तर आ जाता है वहीं पर उसको क्लोज कर दीजिए और आपका एग्जैक्ट आंसर वही होगा, ठीक है। भाग देने का जो ट्रेडिशनल मेथड आप उसको अपनाइए, और जो भी आपका मान लिया जाए यहाँ पर एक्स आ गया, भाग देंगे थोड़ा टाइम लगेगा। और इसकी टी हाफ है, ये भी मिनट में होगा, तो ये भी क्या जाएगा, इसका जो भी आएगा मिनट, क्लियर। सिंपल सा भाग है, आप वहां पर भाग देंगे, जो भी आपका उत्तर आएगा डायरेक्टली वहां पे लिख दीजिएगा, और उसकी यूनिट टी हाफ है, मतलब टाइम ही है, तो क्या होगा मिनट। अगर ये रहता ये, ठीक है, वेग स्थिरांक, तो ये हो जाता आपका मिनट इनवर्स, क्लियर। तो ये आज का छोटा सा वीडियो था जिसमें हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं बेस्ड ऑन केमिकल काइनेटिक्स। तो मेरा मानना है कि जो 2-3 चैप्टर्स हैं न्यूमेरिकल से लिए, उसमें एक चैप्टर तो यही है केमिकल काइनेटिक्स, क्लियर। तो इसके न्यूमेरिकल को अच्छे ढंग से देख लीजिए, समझ लीजिए, थोड़ी देर के लिए हम व्हाइट बोर्ड छोड़ देते हैं, वो नोट डाउन कर लीजिए, और अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, उसको क्लियर किया जाएगा, और नेक्स्ट वीडियो भी अपलोड कर दिया जाएगा जल्द से जल्द, क्योंकि आपका पेपर 4 मार्च को है। धन्यवाद।